हरिद्वार से चारधाम रोड यात्रा में ट्रैफिक, बारिश और होटल प्रेशर सीनियर फैमिलीज को दर्शन से पहले ही थका सकता है। आज मैं आपको बताऊंगी कि हरिद्वार से रोड पर चारधाम यात्रा के लिए सितंबर और अक्टूबर कब प्रैक्टिकल बनते हैं और अप्रैल, मई, जून और जुलाई मंथ में स्टैंडर्ड फैमिली ग्रुप को क्यों सोच समझकर जाना चाहिए। नमस्कार, मैं हूं प्रिया आशीर्वाद हॉलीडेज से। 2009 से हम यात्रियों को सेफली चारधाम यात्रा करवा रहे हैं। हम ऐसा मानते हैं कि एक इन्फॉर्म ट्रैवलर ही हमेशा सही डिसीजन लेता है और इसीलिए हम कहते हैं जाने से पहले जाने, नो बिफोर यू गो। सितंबर का नाम सुनते ही बुकिंग मत कीजिए। एक 72 आवर्स टेस्ट है। उस टेस्ट में एक भी पॉइंट रेड हुआ तो आपका डिपार्चर डेट शिफ्ट होना चाहिए। वो रूल मैं एंड में डिटेल में बताऊंगी। सबसे पहले एक बात बिल्कुल क्लियर कर लीजिए, अप्रैल से जुलाई तक चारधाम यात्रा बंद नहीं होता। बहुत से यात्री उन महीनों में सफल दर्शन करते हैं, लेकिन हरिद्वार से बाय रोड ग्रुप के लिए हर मंथ का प्रेशर अलग होता है। आपकी प्रायोरिटी भी अलग होती है। किसी फैमिली को ओपनिंग के दर्शन चाहिए, किसी को कम भीड़ चाहिए, किसी के साथ 65 प्लस पेरेंट्स हैं, किसी के पास सिर्फ स्कूल वेकेशन का समय है और किसी एनआरआई फैमिली को फ्लाइट, होटल और फिक्स्ड लीव के साथ प्लान बनाना है। इसलिए मैं इस वीडियो में एक यूनिवर्सल बेस्ट मंथ नहीं दे रही। मैं आपको स्टैंडर्ड रोड टूर प्रोफाइल के लिए डिसीजन फ्रेमवर्क दे रही हूँ। उस प्रोफाइल में फर्स्ट टाइम पिलग्रिम्स, सीनियर सिटीजन, फैमिली की महिलाओं, रिपीट ट्रैवलर्स और एनआरआई डिवोटीज सब आते हैं। हरिद्वार से चारधाम रोड यात्रा को 5 चीजों पर जज कीजिए। पहला, रोड स्टेबिलिटी। दूसरा, क्राउड प्रेशर। तीसरा, रात की ठंड। चौथा, होटल ऑपरेशंस। और पांचवा, बॉडी की रिकवरी। जिस मंथ में इनमें से 3 चीजें आपके फेवर में हो, वही मंथ आपके लिए जेन्युइनली और सेफली प्रैक्टिकल है। चारधाम यात्रा का रोड फटीग कुमुलेटिव होता है। एक डिफिकल्ट ड्राइव का असर अगले दिन की वॉकिंग और दर्शन एनर्जी पर भी आ सकता है। अब प्रैक्टिकल टिप, बुकिंग से पहले फैमिली के हर मेंबर की एज, वॉकिंग कैपेसिटी और लीव डेट्स एक पेज पर लिखिए। उसके बाद मंथ सिलेक्ट कीजिए। सिर्फ सोशल मीडिया फोटोज देखकर नहीं, लेकिन ओपनिंग एक्साइटमेंट के बाद अप्रैल और मई मंथ की रियल रोड रियलिटी भी समझना जरूरी है। अप्रैल और अर्ली मई का अट्रैक्शन समझना आसान है। मंदिर खुल चुके होते हैं, हिमालय फ्रेश लगता है, दर्शन की भावना स्ट्रांग होती है। लेकिन बाय रोड ऑपरेशन में इस पीरियड की प्लानिंग कंजर्वेटिव होनी चाहिए। हायर स्टेजेस में ठंड स्ट्रांग हो सकती है। डेली रनिंग आवर्स शॉर्ट रखने पड़ते हैं। कभी कभी रूट ऑपरेशंस और होटल स्टाफिंग ओपनिंग रश के साथ सेटल हो रहे होते हैं। मई मंथ में पिक्चर बदल जाती है, क्राउड शार्पली बढ़ता है। हरिद्वार, बरकोट, उत्तरकाशी, गुप्तकाशी और बद्रीनाथ साइड में रूम्स जल्दी सोल्ड आउट हो जाते हैं। अगर एक दिन का डिले हुआ, अगले होटल चेक इन, मील्स और दर्शन सीक्वेंस पर इफेक्ट पड़ सकता है। ये उन फिट पिलग्रिम्स के लिए वर्केबल हो सकता है जो रश एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन काम फैमिली टूर के लिए मई को इजी मंथ समझना गलत है।
सीनियर पेरेंट्स के लिए क्यू और लॉन्ग व्हीकल सीटिंग दोनों फटीग बढ़ा सकते हैं। आपको एक और बात समझनी चाहिए, ओपनिंग सीजन में फास्ट आइटनरी का ग्लैमर होता है, लेकिन 9 दिन में 4 धाम यात्रा कंप्लीट करना हर फैमिली के लिए स्मार्ट प्लान नहीं होता। हरिद्वार से रोड पर कंफर्टेबल ग्रुप को रिकवरी टाइम चाहिए। अब प्रैक्टिकल टिप, अगर अप्रैल या मई मंथ चूज कर रहे हैं तो 11 नाइट 12 डे से कम का प्लान सिर्फ फिट एक्सपीरियंस्ड ट्रैवलर्स के लिए रखिए। सीनियर फैमिली के लिए 1 बफर नाइट और 1 फ्लेक्सिबल हाफ डे जरूर रखिए। मई के बाद जून आता है और ये प्रॉब्लम वेदर से ज्यादा क्राउड मैनेजमेंट का होता है क्राउड मैनेजमेंट की होती है। जून को लोग अक्सर सेफेस्ट शॉर्टकट समझ लेते हैं। उन्हें लगता है कि बारिश अभी शुरू नहीं हुई इसलिए यात्रा इजी होगी। जून में वेदर कंपैरेटिवली मैनेजेबल हो सकता है, लेकिन रोड यात्रा सिर्फ वेदर से डिसाइड नहीं होता। स्कूल वेकेशंस, फैमिली डिपार्चर और पीक सीजन ट्रैफिक डेली ट्रैवल टाइम को बढ़ा देता है। लोअर हिल सेक्शन में दिन का टेम्परेचर भी टिरिंग हो सकता है। एक व्हीकल 2 घंटे लेट हुआ तो लंच लेट होगा, लंच लेट हुआ तो होटल अराइव डार्क के पास चला जाएगा। डार्क के पास पहुंचने का मतलब नेक्स्ट मॉर्निंग फटीग के साथ स्टार्ट होगा। ऐसे में दर्शन मिल भी जाए, जर्नी का कंफर्ट खत्म हो सकता है। जून फिट यंगस्टर्स, रिपीट पिलग्रिम्स और टाइम फ्लेक्सिबल कपल के लिए वर्केबल हो सकता है, लेकिन फर्स्ट टाइम सीनियर फैमिली के लिए ये मंथ हाई डिसिप्लिन मांगता है। हरिद्वार अराइव के दिन लॉन्ग रोड जर्नी मत रखिए। हर मेंबर को पहले रेस्ट दीजिए, उसके बाद ही हिली ड्राइव स्टार्ट कीजिए। प्रीमियम ट्रैवल का मतलब सिर्फ बेटर होटल नहीं होता। प्रीमियम ट्रैवल का मतलब होता है बॉडी को रिकवर करने का समय देना। अब प्रैक्टिकल टिप, जून डिपार्चर में हरिद्वार में 1 नाइट स्टे से स्टार्ट कीजिए। फर्स्ट हिल डे को शॉर्ट रखिए और नाइट ड्राइविंग को बिल्कुल अवॉइड कीजिए। आप वीडियो में यहां तक आए हैं तो वीडियो को पॉज करके अभी एक काम करें। डिस्क्रिप्शन में हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है, वहां सिर्फ अपना नाम और 4 धाम यात्रा हेल्प लिखकर मैसेज करें। मैं या मेरी टीम आपको 24 घंटे में पर्सनली कॉल करेगी। 15 मिनट में आपका रूट, फैमिली एज, बजट और प्रैक्टिकल ट्रैवल विंडो क्लियर हो जाएगा। ये कंसल्टेंसी बिल्कुल फ्री है। इसके बदले में आपको हमसे पैकेज लेना जरूरी नहीं है। अगर आपको प्लान प्रैक्टिकल लगे तभी आप हमारे साथ आगे बढ़ सकते हैं। जुलाई से मॉनसून फैक्टर सीरियस हो जाता है। इस पीरियड में मैं स्टैंडर्ड ग्रुप को फिक्स्ड टाइट 4 धाम यात्रा रोड डिपार्चर रेकमेंड नहीं करती। इसका मतलब ये नहीं कि हर दिन रोड बंद रहेगा। इसका मतलब ये है कि वेदर चेंज होने पर आपके पास कंट्रोल कम होता है। हैवी रेन के बाद रोड क्लियरिंग, व्हीकल होल्ड, ट्रैफिक डाइवर्जन और होटल एक्सेस का सीक्वेंस चेंज हो सकता है। आपका ड्राइवर रेडी होगा, होटल बुक्ड होगा, लेकिन रूट होल्ड हुआ तो ग्रुप को रुकना ही पड़ेगा। यात्रा में डिले फेलियर नहीं होता, लेकिन टाइट आइटनरी के साथ डिले को हैंडल ना कर पाना फेलियर बन जाता है। जुलाई अगस्त में सीनियर सिटीजन, स्मॉल चिल्ड्रन, फर्स्ट टाइम माउंटेन ट्रैवलर्स और सिंगल लेडी ट्रैवलर को फिक्स्ड रिटर्न टिकट प्रेशर के साथ रोड पर नहीं भेजना चाहिए। जो रिपीट पिलग्रिम्स फ्लेक्सिबल डेट्स के साथ जा रहे हैं उनका प्लान अलग हो सकता है। उनके पास 2 एक्स्ट्रा नाइट्स, रिफंडेबल स्टेज और
डेली लाइव अपडेट्स होना चाहिए। अब प्रैक्टिकल टिप, जुलाई अगस्त में बुकिंग करनी ही हो तो मिनिमम 2 एक्स्ट्रा नाइट्स और फ्लेक्सिबल रिटर्न अरेंजमेंट्स के बिना पेमेंट फाइनल मत कीजिए। और हर मॉर्निंग ड्राइवर से रोड क्लियर है का वर्बल अपडेट नहीं, ऑफिशियल लोकल अपडेट कंफर्म कीजिए। मॉनसून के बाद सितंबर आता है, लेकिन सितंबर को भी एक ही कलर में देखना गलत होगा। सितंबर को मैं 2 पार्ट में देखती हूँ। फर्स्ट हाफ ऑफ सितंबर को रेन पैटर्न और रूट कंडीशन अभी भी वेरिएबल हो सकती है, इसलिए सिर्फ कैलेंडर देखकर मॉनसून खत्म मान लेना रिस्की है। लेट सितंबर में अगर रोड्स स्टेबल हैं और मेजर वेदर अलर्ट नहीं है तो बाय रोड चारधाम का एनवायरनमेंट बेटर हो सकता है। क्राउड मई जून से मैनेजेबल हो सकता है। ड्राइविंग विंडो मोर कंफर्टेबल लग सकते हैं। होटल्स में ऑपरेशनल प्रेशर कंपैरेटिवली कम हो सकता है। हिमालय लैंडस्केप भी बहुत खूबसूरत होता है, लेकिन ये सब 72 आवर्स चेक के बाद ही वैल्यू रखता है। सितंबर मंथ में प्रीमियम ग्रुप का फोकस स्पीड नहीं होना चाहिए। फोकस होना चाहिए रिलायबल होटल, अर्ली डिपार्चर, वार्म क्लोथिंग और रूट बफर। हरिद्वार से स्टार्ट करके डेली ड्राइव को रियलिस्टिक रखिए। एक दिन में एक्स्ट्रा साइट सीन फिट करने के चक्कर में नेक्स्ट डे का दर्शन रिस्क मत लीजिए। अब प्रैक्टिकल टिप, लेट सितंबर ग्रुप को डिपार्चर से 3 दिन पहले वेदर, रोड कंडीशन और होटल कंफर्मेशन का रिटन चेक करवाना चाहिए। अगर एक थ्योरेटिकल रूट अनसर्टेन हो, डेट शिफ्ट करना कैंसिलेशन से ज्यादा स्मार्ट डिसीजन होता है। सितंबर के बाद अक्टूबर आता है और अक्टूबर का रिवार्ड भी है और रेस्पॉन्सिबिलिटी भी। फैमिली की महिलाओं के लिए एक खास बात समझ लीजिए, चारधाम रूट पर हर रोड स्टॉप पर क्लीन फॉर्मल वॉशरूम मिलना गारंटीड नहीं है, इसलिए रिलायबल होटल हॉल्ट, नोन मेल स्टॉप्स और प्लान्ड कंफर्ट ब्रेक्स इंपॉर्टेंट हैं। टिश्यूज, सैनिटाइजर, पर्सनल मेडिसिन और लाइट रेन जैकेट बैग में रखिए। फूड के लिए सिंपल वेजिटेरियन मील प्लान रखिए। बहुत स्पाइसी और लेट डिनर नेक्स्ट डे की एनर्जी को अफेक्ट कर सकता है। जो सिंगल लेडी ट्रैवल कर रही हैं उनके लिए फिक्स्ड ग्रुप, वेरीफाइड होटल, फीमेल को ट्रैवलर प्रेफरेंस और डेली चेक इन प्रोटोकॉल प्रैक्टिकल सेफ्टी लेयर बन सकता है। सीनियर सिटीजन के लिए बाय रोड चारधाम यात्रा दोनों वॉकिंग कंपोनेंट के साथ इजी हॉलिडे नहीं है। फिट एडल्ट के लिए भी ये एक डिसिप्लिन्ड यात्रा है। अगर 60 प्लस मेंबर हैं तो डॉक्टर से पर्सनल क्लियरेंस लीजिए। अनकंट्रोल्ड हेल्थ इशू, रिसेंट हॉस्पिटलाइजेशन या रेस्ट में ब्रीथलेसनेस को इग्नोर मत कीजिए। डोली, पोनी और हेलीकॉप्टर ऑप्शंस रूट डिपेंडेंट होते हैं। इनकी अवेलेबिलिटी और लोकल रेट्स सीजन के साथ चेंज होते हैं। व्हीलचेयर को पूरी यात्रा का रिप्लेसमेंट मत समझिए, क्योंकि अनइवन टेरेन प्रैक्टिकल लिमिटेशन बन सकते हैं। उत्तरकाशी साइड और गुप्तकाशी या फाटा साइड में प्रॉपर रेस्ट नाइट रखना ग्रुप की एनर्जी को बचा सकता है। अब प्रैक्टिकल टिप, बुकिंग के समय हर सीनियर मेंबर की एज, मेडिसिन टाइमिंग, रूम फ्लोर प्रेफरेंस और वॉकिंग सपोर्ट रिक्वायरमेंट रिटर्न में ऑपरेटर को भेजिए। इससे व्हीकल, होटल और डेली पेस सही सेट किया जा सकता है। अक्टूबर स्पेशली अर्ली और मिड अक्टूबर
बाई रोड चारधाम यात्रा के लिए स्ट्रॉन्ग विंडो बन सकता है। दिन क्लियरर हो सकते हैं, क्राउड मैनेजेबल हो सकता है और रोड जर्नी का प्रेशर मई जून से कम हो सकता है। लेकिन अक्टूबर को समर मंथ समझना गलत है। मॉर्निंग और नाइट टेम्परेचर शार्पली लो हो सकता है। बद्रीनाथ और केदारनाथ साइड पर वार्म लेयर्स एसेंशियल हो जाती हैं। लेट डिपार्चर के बाद डार्क ड्राइविंग का रिस्क बढ़ जाता है। क्लोजिंग पीरियड डेट्स और टेम्पल ऑपरेशंस भी एडवांस में कंफर्म करने पड़ते हैं। मेरी रिकमेंडेशन स्टैंडर्ड ग्रुप के लिए ये है, हरिद्वार से 11 या 12 डेज का रिलैक्स्ड रोड प्लान रखिए। डेली अर्ली डिपार्चर कीजिए। सनसेट के बाद माउंटेन ड्राइविंग अवॉइड कीजिए और अक्टूबर के लेट पार्ट में सिर्फ वेदर अच्छा लग रहा है देखकर बुकिंग फाइनल मत कीजिए। टेम्परेचर, रोड, क्लोजिंग शेड्यूल और होटल हीटिंग एक साथ वेरीफाई कीजिए। वार्म रूम और हॉट वाटर फैसिलिटी अक्टूबर में लग्जरी नहीं, रिकवरी रिक्वायरमेंट हो सकती है। अब प्रैक्टिकल टिप। अक्टूबर ग्रुप के हर ट्रैवलर्स के पास थर्मल, इनर, वार्म कैप, ग्लव्स, रेन लेयर और कंफर्टेबल वॉकिंग शूज होना चाहिए। कॉटन ओनली क्लोथिंग पर डिपेंड मत कीजिए। हरिद्वार से फाइनल डिपार्चर से 72 आवर्स पहले 3 ग्रीन सिग्नल्स चाहिए। पहला, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग और चमोली साइट का रोड स्टेटस। सिर्फ नेशनल हाईवे का अपडेट काफी नहीं है, आपके एक्चुअल होटल टू नेक्स्ट होटल सेक्टर का स्टेटस क्लियर होना चाहिए। दूसरा, वेदर वार्निंग, नॉर्मल क्लाउड कवर और सीरियस हैवी रेन वार्निंग में फर्क समझिए। अगर ऑफिशियल अलर्ट सीरियस है तो हम पहुंच जाएंगे वाली सोच से डिसीजन मत लीजिए। तीसरा, ग्रुप रेडीनेस, ड्राइवर, होटल, मील्स, मेडिसिन, वार्म क्लोथिंग और रिटर्न बफर सब कंफर्म होना चाहिए। इन 3 में से एक भी पॉइंट वीक हो तो डिपार्चर होल्ड कीजिए या फिर रूट चेंज कीजिए। यही डिसिप्लिन डिसीजन सितंबर और अक्टूबर को वैल्यूएबल बनाता है। आप सितंबर में जा रहे हो या अक्टूबर में, सीजन आपको सेफ्टी नहीं देता, सिस्टम आपको सेफ्टी देता है। यही वो रूल है जो मैंने शुरुआत में आपसे प्रॉमिस किया था। अब प्रैक्टिकल टिप। डिपार्चर से 72, 48 और 24 आवर्स पहले रिटर्न गो या होल्ड डिसीजन लीजिए। ग्रुप व्हाट्सएप पर सिर्फ फॉरवर्डेड मैसेजेस नहीं, डेजिग्नेटेड कोऑर्डिनेटर का फाइनल डिसीजन शेयर कीजिए। इस वीडियो से आप ये 3 चीजें घर ले जा सकते हैं। पहली, अप्रैल से जून तक यात्रा पॉसिबल है, लेकिन रश और फटीग को प्लान में इंक्लूड करना पड़ेगा। दूसरी, जुलाई अगस्त फिक्स्ड रोड टूर का समय नहीं है जब तक आपके पास रियल फ्लेक्सिबिलिटी ना हो। तीसरी, लेट सितंबर और अर्ली मिड अक्टूबर बेटर विंडो हो सकता है, लेकिन फाइनल डिसीजन 72 आवर्स रोड, वेदर और ग्रुप टेस्ट के बाद लीजिए। ये 3 रूल्स याद रहें तो आपकी चारधाम रोड यात्रा ज्यादा काम और प्रैक्टिकल बन सकती है। हरिद्वार से चारधाम यात्रा के लिए पर्सनलाइज रोड आइटनरी और प्रैक्टिकल कोड चाहिए तो हमें व्हाट्सएप करें। अपनी ट्रैवल मंथ, सिटी, फैमिली एज और मेंबर काउंट भेजिए। हम आपको ऑनेस्टली बताएंगे कि सितंबर, अक्टूबर या कोई और विंडो आपके प्रोफाइल के लिए प्रैक्टिकल रहेगा। अब वीडियो के एंड में एक रिक्वेस्ट, अगर इस वीडियो से आपको वैल्यू मिली हो तो अपने फैमिली व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर शेयर कीजिए। हो सकता है इसी एक शेयर से किसी सीनियर फैमिली का रॉन्ग सीजन डिसीजन रुक जाए। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए। हमारा अगला वीडियो है चारधाम यात्रा 2026 एक्स हरिद्वार 12 दिन का रिलैक्स्ड रोड आइटनरी। वो वीडियो इस टाइमिंग डिसीजन को
कंप्लीट रूट प्लान में बदल देगा, इसलिए उसे मिस मत कीजिएगा। चार धाम के दर्शन श्रद्धा का विषय है, लेकिन रोड यात्रा प्लानिंग और रिस्पॉन्सिबिलिटी का विषय है। भक्ति के साथ तैयारी भी जरूरी है और इसीलिए हम कहते हैं जाने से पहले जाने। जय मां यमुना, जय मां गंगा, हर हर महादेव, जय बद्री विशाल।